कि वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म तशद्दुद सह न सके, शमशीर व सलाह की धारों पे रुदाद सदाकत कह न सके। जिस बात से तुमने रोका था और दार पे हमको खींचा था, मरने पे हमारे आम हुई को जीते जी हम कह न सके। क्या हो रहा है आजकल? आज तो हमारी ईद है। इस मौके पे अगर हम जाफर एक्सप्रेस के शहदा को इजहार यकजहती अगर ना की जाए, बिल्कुल उनके गम में अगर शरीक ना हुआ जाए तो ये ज्यादती होगी। कैप्टन हसनैन धरती माँ के लिए और पाक सरजमीन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनको खराज तहसीन पेश करूँगा। ईद किस तरह से मनाते हैं? ईद तो बच्चों की होती है, मेरी एक ज़ाती राय है। और सियासत बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है, जो जितना बड़ा झूठा है वो उतना बड़ा जना पॉपुलर है। एक बच्ची अपने साथ खड़ी करके कंटेनर पे उसने कहा कि नौज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह बानी तहरीक इंसाफ अल्लाह का पैगंबर है। अगर वो सच्चा होता ना, पूरी ऑडियंस को कहता ये बच्ची फरते जज्बात से जना मगलूब होकर बह गई। ये जितना कुछ हुआ 10 अप्रैल से फितना इमरानिया शुरू हुआ, हमें तो कहा करता था जो फौज के खिलाफ बोलता है वो मुल्क का गद्दार है। अभी फवाद चौधरी साहब की अगर हम बात करेंगे, बाकी कुछ लोगों की, उन्हें शौक है जलील होने का। बानी तहरीक इंसाफ अपने मुंह से कह चुका है यार इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। बानी तहरीक इंसाफ जनाब बाल्टियां सर पे लेके डरना नहीं है, खौफ की बुत तोड़ दो, दीवारें तोड़ दो खुद। ये रेहाम खान ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान 2 दिन भी जेल नहीं रह सकते। रियासत का जवाई और घर जवाई बन के जब जेल काटी जाए ना तो फिर रियासत के घर जवाई बने हुए हैं। मैं नहीं चिया सीड सुनी थी, वो तो टीवी चले जनाब के आसिफ ने बताया। साहब बहादुर चिया सीड खा रहे हैं। तिन्नी खान साहब लोग कहते हैं कि ये जी सिस्टम के लाडले हैं। ये मजबूरी है, चलती फिरती 302 है रियासत के लिए। अगर ये जो मैंने आखिरी 8 दिन काटी थी ना, ये वो 8 दिन वाली जेल काट देना तो ये कसम खुदा की। तारिक जमील साहब ने कहा मुझे 100% ओ यकीन यार था। तारिक जमील साहब क्या आधी जायदाद दे रही थी जनाब जमाइमा, तो ये ठोकर मार के आ गए। ओ यार 325 कनाल उसकी दिए हुए हैं। वो कहते थे कि बुशरा बीबी वादा माफ गवाह बन जाएंगी, ये शादी ज्यादा देर नहीं चलेगी। बुशरा बीबी का और बानी तहरीक इंसाफ का ना दिल लग रहा है ना दा लग रहा है। हम तुम होंगे, सावन होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, 5 उंगलियां घी में सिर कढ़ाई में, वो वाला माहौल खत्म। अब बैठा हुआ है हाफिज जनरल आसिम मुनीर, मियाँ बीवी दोनों, उनकी एक एक करतूत उसके पास है। अस्सलाम वालेकुम। 360 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। 360 के तमाम देखने वालों को जहां जहां पर आप लोग हमें देख रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, तमाम देखने वालों को मीठी ईद की मीठी खुशियां मुबारक हों। उम्मीद करती हूँ आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। और आपकी ईद को और अच्छा बनाने के लिए हमने आज आपके फेवरेट एक ख़ास गेस्ट को इन्वाइट किया है। हमारे साथ मौजूद हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी और पूरी पाकिस्तानी कौम को और उम्मत मुस्लिमा को ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, आपका और मेरा जो वादा था प्रोग्राम में आने का, तो 4-5 माह पहले का था, और मुझे लग रहा था कि शायद आपने वो सियासतदानों वाला वादा किया है जो वो वादा वफा नहीं होता, लेकिन आज आपने वादा वफा कर दिया। बस आपकी तरफ से ना नेक नियति से डिमांड थी, अच्छा तो बस वो अल्लाह पाक ने पूरी कर दी। अच्छा, क्या हो रहा है आजकल? आजकल ईद तो खैर आपने भी मनाई आज और हम भी मना रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज जो हमारी ईद है, इस मौके पे अगर हम जाफर एक्सप्रेस के शहदा को, चाहे वो सिविलियन थे चाहे वो हमारे एफसी के जवान थे, जी, उनके साथ इजहार यकजहती अगर ना की जाए, बिल्कुल ठीक, उनके गम में अगर शरीक ना हुआ जाए तो ये ज़्यादती होगी। एक तो मैं उन तमाम शहदा को खराज तहसीन पेश करूँगा। बिल्कुल सर। दूसरा, मैं आज इस ईद के मौके पे कैप्टन हसनैन के जो अभी कुछ दिन पहले एक यंग नौजवान हस्बे साबिक जो पिछले 3 साल से पाकिस्तानी फ़ौज के जवान और अफसर धरती माँ के लिए और पाक सरजमीन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनको खराज तहसीन पेश करूँगा इन अल्फाज के साथ जी, कि वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म तशद्दुद सह न सके, शमशीर व सलाह की धारों पे रुदाद सदाकत कह न सके। ये चश्मे फलक ने देखा है ताकत में जो हमसे बढ़कर थे, तौहीद का तूफ़ान जब उठा वो मद्द मुकाबिल रह न सके। एक जज्बा हसूल मकसद ने यूँ हिर्स व हवा से पाक किया, हम कुफ्र के हाथों बिक न सके और वक्त की रोह में बह न सके। जिस बात से तुमने रोका था और दार पे हमको खींचा था,
मरने पे हमारे आम हुई को जीते जी हम कह न सके। वाह। तो इंशाल्लाह ये वाह। जितनी शहदा की कुर्बानियाँ हैं हम्म, पाक फ़ौज के जवानों और अफसरों की, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि पूरी पाकिस्तानी कौम आज भी उनके शाना बशाना खड़ी है, बिल्कुल। लेकिन जो फितना इमरानिया के सरसदके हम्म, कुछ लोगों के जहनों के अंदर कोई जनाब ख़राबी आई है, वो एक वक्त आएगा कि वो एहसास करेंगे कि यार इन शहदा ने हमें पुरसकून नींद देने के लिए और हमारे कितनी अबाव कुर्बानियां दी। हमारे जनाब बच्चों को और हमारी माओ बहनों बेटियों को बुज़ुर्गों को आल औलाद को बिल्कुल। एक खूबसूरत सुहाना मुस्तकबिल देने के लिए हम्म, ये कुर्बानी दी थी। बेशक बेशक। बहुत प्यारा मैसेज। खैर आगाज़ हमारा बहुत अच्छा हो गया, और क्योंकि फितना इमरानी की आपने बात कर ली, इस पे हम आगे चल के बात करेंगे। ईद का मौका है, तो आप मुझे ये बताएं कि ईद किस तरह से मनाते हैं? यार सियासतदान की कोई ईद नहीं सो के होती। गुजारते हैं या लोगों से मिल के? मैं तो खैर जना ईद तो बच्चों की होती है, मेरी एक ज़ाती राय है। सारे ये बड़ों कहते की हैं तो वैसे। ईद नहीं होती है। अच्छा। बड़ों का काम होता है बच्चों की ईद के लिए असबाब पैदा करना। अच्छा, और उनको ईदी भी देना। वही ना, असबाब पैदा हाँ। करना, उनको फैसिलिटेट करना, अच्छा। उनके लिए हालात वाक़यात बेहतर बनाना ईद के हवाले से। बड़ों का तो ये काम है, बाकी ईद बच्चों की होती है। और सियासतदान की तो अपनी होती नहीं। सियासतदान ने ईद के दिन दूसरों से मिलना है, वोटरों सपोर्टरों की गमियों में जाना है, उनकी फोतियों पे जाना है और उन्हीं से मिलना है। तो यही सारी एक आम सी रूटीन होती है ईद उल फितर की। हाँ, ईद उल अज़हा होता है, उसमें कुर्बानी का एक फैक्टर शामिल हो जाता है, वो एक एक्स्ट्रा आपकी आ जाती है। लेकिन ईद उल फितर तो यही है, सियासतदान की तो यही है, दूसरों से अच्छा, मिलना तो है। सारी ईदें आपकी इसी तरह से लोगों से मिलके गुजरती हैं, या ये होता है कि जब अगर आपकी पार्टी हुकूमत में है तब ज़्यादा मसरूफ़ होती है, आम दिनों में इतनी नहीं, मसरूफियत नहीं? पार्टी का इक़्तिदार में होना या ना होना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होती। इंसान का, अगर मैं इलेक्टेड MNA MPA हूँगा, वज़ीर हूँगा या हम्म, कोई भी होगा, तो उसका ईद का माहौल कुछ मुख्तलिफ होता है। अच्छा। जब नहीं होंगे आप जी। इक़्तिदार में जी। या इलेक्टेड MNA MPA नहीं होंगे, तो फिर थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। यही जानना चाह रही हूँ, तब क्या सो थोड़ा के मुख्तलिफ हो गुजारते जाता हैं? है ना। फिर उसकी जिसे कहते हैं ना कि पब्लिक की तरफ रुझान, और पब्लिक का उसकी तरफ रुझान इक़्तिदार में हो तो ज़्यादा होता है, इक़्तिदार में ना हो। और मैं बुज़दार साहब को अक्सर कहा करता था कि जब इंसान इक़्तिदार में होता है तो पुलिस की गाड़ी आगे होती है, जब वो फिर इक़्तिदार पीछे से होती उतरता है तो फिर पीछे होती है उसके, जो बिल्कुल उसको सही। तलाश कर रही होती है। यही हिसाब ताड़ा ईदा भी होता है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਤਦਾਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ तो सारे ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ अच्छा, वैसे तकलीफ नहीं होती है कि जब इक़्तिदार में आप नहीं होते, मतलब उन लोगों को वैसे वो लोग किसी नए आपके बंदे के लिए होगा। मेरी तो सारी जंपल ही सियासत है। नहीं, हमने वैसे बड़े लोग उतार आपके चढ़ाव घर में देखे हैं। थालियों के टोकरे लेके आते होंगे, फलों के टोकरे, और यार वैसे ये नहीं। सारे उतार चढ़ाव मैंने तो देखे हुए हैं। फिर उन लोगों से सारी बाद में भी जिंदगी ईद ना मिला करें जब आप लोग इक़्तिदार में तो आते हैं। मिलना पड़ता है। क्यों ये मुनाफिकत क्यों? आप यकीन जाने 2007 की 2002-2007 की असम्बली में, हाँ जी। मैं 2007 को असम्बली फारिग हुई अक्टूबर में, चौधरी अच्छा। परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला थे। हाँ। असम्बली फारिग होने से एक दिन पहले मैंने अपने एक चीफ सपोर्टर को, जिसके बच्चे को मैंने ग्रेड 14 की पक्की नौकरी, अच्छा। जो कम अज़ कम इस पाकिस्तान के अंदर जो है ना 10 से 20 लाख में कम अज़ कम बिकती है। ओह, हर MNA MPA सेंटर चाहे अरबपति या खरबपति है वो बेचता है। अच्छा। मैंने लिल्ला फिल्ला, जो मेरा एक असूल है कि मैंने आज तक कभी नौकरी नहीं बेची, हज़ारों सैकड़ों लोगों को नौकरियां दिलाई हैं अपने दौर में। अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके एक चार आने का रवादार नहीं है, असूल है मेरा। माशाल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बड़ा दयानतदार ईमानदार, लेकिन कुछ ज़िंदगी के असूल रखे हुए हैं। बिल्कुल होने भी चाहिए। मैंने उसको नौकरी दिलाई एक दिन पहले, अच्छा। इक़्तिदार से उतरा हूँ, हालात थोड़े से चेंज हो गए, बीबी की शहादत, हाँ। ठीक है जी, लाल मस्जिद, फलां फलां, जजों की तहरीक। 7 या 8 दिन बाद मैं एक जनाजे पे गया, तो मेरे सामने जिस फासले पे आप बैठी हैं वो बंदा सामने बैठा, वो उठ के मुझे सलाम करने नहीं आया। अस्तगफुरुल्लाह रब्बी। ये सियासत में होता है, ये मारियां चढ़ते फिर सूरज अफसोस को। तो होता होगा कि हाँ, इस तरह के अफसोस लोगों के होता है। काम हम क्यों आए, क्यों हम अफसोस होता है, लेकिन फिर उसको मैं अगली दफा बनाऊं, इस दफा अच्छा, तो उसकी 5 साल हमने खिदमत की। अच्छी वाली की बुरी वाली की? अच्छी वाली, Okay. अच्छी वाली। और सियासत बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है, यहाँ की काफी कोई असूल, मुनाफिकत है इसमें। और बस इसी तरह ही है सियासत में। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और।
और फिर यहाँ पर जो जितना बड़ा झूठा है वो उतना बड़ा जनाब पॉपुलर है, जो जितना बड़ा नौसरबाज है ये तो उम्मत हमारे मुस्लिमा सामने का है। अजीम नौसरबाज उतना वो पॉपुलर होगा। ये तो हमारे ठीक सामने है ना जी। जो जितना झूठ बोलेगा वो उतना ज्यादा जनाब पब्लिक के अंदर जनाब पब्लिक वाह 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 सुभान अल्लाह, दयानतदार, क्या ईमानदार, कहना जी। क्या कहना है, ठीक कितना है, सच्चा अच्छा बंदा जो है। सच्चा खरा बोल्ड ब्लंट होगा हाँ, किसी इशू के ऊपर भी, अच्छा। उसके हवाले से लोग 100 बातें करेंगे। वैसे आप भी अच्छे खासे बोल्ड ब्लंट हैं, सच्चे तो अब आपको पता होगा कि आप कितने हैं, खरे हैं अलबत्ता। अच्छा बनुआ मेरे सामने बिठा के जरा मेरी मैं पिटी। आपको कह रही हूँ, ये तो आपने कहा ना कि कोई भी ईमानदार नहीं होता, ये वो तो आपको पता होगा ना आप कितने सच्चे हैं। यार सच्चा सियासत होना और में लेकिन- ईमानदार होना एक अच्छा। मुख्तलिफ चीजें हैं। अच्छा, सच्चे से मुराद ये है, मैं अपने मुंह से मानता हूँ यार मैं ईमानदार नहीं हूँ, सपोज यार सच्ची बात कर रहा हूँ ना, मैं कहूँ यार मेरे तो बड़ा अल्लाह ने वली कोई नहीं, नहीं कहती मेरे झूठी। तो बड़ा गौस कुतुब तक कलंदर कोई नहीं, नौज बिल्ला माजल्ला, जो आज एक नौसरबाज पूरी पाकिस्तानी कौम को अपने आगे लगा के हाँ, उस नौसरबाज ने अपने साथ खड़ा करके अपने आप को नौज बिल्ला माजल्ला पैगंबर करवार दिलवा दिया, जिसने अपने साथ खड़े होके जनाब अपने दीदार को जनाब नौज बिल्ला माजल्ला उम्रा करवार दे दिया, अस्तगफुरुल्लाह। जिसने अपने साथ खड़ा करके गुफ्तगू करते हुए बंदे से अपने आप को नौज बिल्ला माजल्ला अपना दीदार जना हज के बराबर करार दे दिया, जिसने नौज बिल्ला माजल्ला अपने साथ खड़ा करके बंदे के मुंह से ये कहलवाया बच्ची के या बंदे के, उसने कहा जी कि दुनिया में 2 माँ बाप ही खुशकिस्मत है, अस्तगफुरुल्लाह। नौज बिल्ला माजल्ला माजल्ला माजल्ला। हम्म, तो तालियां, अस्तगफुरुल्लाह रबी। लोग नाच रहे हैं उसके सामने, नकदा कोका है नहीं मेरा कोका। ये मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर जो सच्ची बात करेगा, अच्छा, मुझे मेरी लाइफ में एक दफा नहीं कई दफा हुआ है, लोग होते हैं ना इक़्तिदार में बैठे हो तो लोग बड़ी बड़ी तारीफा करते हैं, आसमान पे चढ़ाते हैं, कुल्ले पे चढ़ा देते हैं। ऐसा ही है। मैं बैठा हूँ एज अ मिनिस्टर, मुझे एक बंदे ने कहा तारुफ ओ जी चौहान साहब बड़े नमाजी परहेजगार। मैं चुप तेरी ऐसी तैसी, अच्छा, मैं कहा मैं कोई नमाजी परहेजगार नहीं, मैं बड़ा गुनाहगार सा आदमी हूँ। वैसे जो नमाज़ी चीज तो हूँ पढ़ते हैं ना। नहीं, बात यह है कि आप हाँ। किसी को कहें बड़ा मुत्तकी परहेजगार, मैं कहा यार मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूँ। एक तरीकाकार ये है, खासे सच्चे हैं। सच्चे बंदे की ये निशानी। हाँ, अच्छी बात है। उस शख्स को भी, उस नौसरबाज को भी ये चाहिए था कि जब एक बच्ची अपने साथ खड़ी करके कंटेनर पे उसने कहा कि नौज बिल्ला माज अल्लाह बानी तहरीक इंसाफ अल्लाह का पैगंबर है, अस्तगफुरुल्लाह रबी। अगर वो सच्चा होता ना वो उसी वक्त उसे माइक लेता नहीं बचे, पूरी ऑडियंस को कहता ये बच्ची फरते जज्बात से जनाब मगलूब होकर बह गई, अच्छा, इसने अल्फाज गलत अदा कर दिए, मैं ये नहीं हूँ। अच्छा, सॉरी मैं आपको इधर हाँ। कट करूंगी। ये बातें आप अब करते हैं जब से ही, मतलब आपने इनकी पार्टी छोड़ी, आप ये बातें करते हैं और बहुत, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, वज गज के करते हैं। लेकिन जब ये बातें खान साहब के लिए लोग करते थे तब आप नहीं उस वक्त नहीं करते थे। नहीं, आपने कहा ना कंटेनर पे खड़े होकर लड़के नहीं करें, कंटेनर, तब ये आप वाला क्यों नहीं? कंटेनर है 10 अप्रैल के बाद। लेकिन ये बातें उनके लिए पहले भी बहुत नहीं ज्यादा नहीं बनाई जाती। नहीं नहीं पहले ये रंडी कोठा यहाँ हुआ ही नहीं। अच्छा, सुन लेना, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, अप्रैल 2022 से पहले ये खबासतें नहीं थी हमारी पार्टी में। मुझे 17 साल हो गए इस पार्टी में। ये जितना कुछ हुआ 10 अप्रैल से फितना इमरानिया शुरू हुआ, आलमी ताकतें थी, इसराइली मोसाद थी, इंडियन रॉ थी, ठीक है, गोल्डस्मिथ ख़ानदान था, पाकिस्तान को एटमी ताकत, पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम करने की नौज बिल्ला माजल्ला साजिश थी, जिसके लिए इसको आगे रखा गया। ये सारे ढकोसले, ये 2 नंबरियां, ये चक्करबाजियां, 10 अप्रैल के बाद हुआ है। ये अप्रैल के बाद, अप्रैल से पहले आप मुझे बताएं ना। सर आपको ये तो पता था ना कि नहीं, नहीं। गोल्डस्मिथ फैमिली उसके साथ है, ये क्या बात है? गोल्डस्मिथ फैमिली साथ थी ना, इजराइल की support लेकिन है। ये वाली जो इसकी अच्छा। चित्र चलाकियां थी, अच्छा, हमें तो ये समझाता था कि पाक फौज जो है ना माथे मैं का आपको झूमर सुन है, रही थी अभी, हाँ। सुन रहे ना, ISI, हमें तो ये कहा करता था ISI पाकिस्तान की जनाब सिक्योरिटी की जनाब जामन है, हमें तो कहा करता था जो फौज के खिलाफ बोलता है वो मुल्क का गद्दार है, हमें तो ये समझाया करता था ISI के ऊपर जो मुबर्द इल्जाम ठहराता है सियासतदान, वो 2 नंबर सियासतदान है। हाँ। हमें तो ये चीजें समझाता था ना, हमने यही समझ के जनाब इसको ज्वाइन भी किया, फिर इसके लिए दामे दरमे सुखने जान हथेली पे रख के कुर्बानियां दी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, MQM, किस किस के खिलाफ। लेकिन जब इसने ट्रैक चेंज किया, ये अप्रैल 2022 के बाद हुआ ना, फिर आप लोगों ने भी ट्रैक चेंज किया। भाई हमने इसको पहले समझाया, मैं वाहिद बंदा था जिसने इसको मैसेज के जरिए से बाकी चीजों, तो कहने का मकसद आप ये है आके कि समझाते थे। तो भाई मैं आपने तो जितना समझा सकते थे कि खुदा का वास्ता है, सियासत को सियासत तक रखो। अच्छा, फौज और ISI के खिलाफ इस तरीके से जो आप कर रहे हैं, ये हाँ। दुश्मन का एजेंडा है। अच्छा, तो ये उस पे अपना क्या करें। रिप्लाई क्या होता था? रिप्लाई आया कि कोर कमेटी से निकाल दिया। ओह, अच्छा, आपको जो इतनी दफा वजारत से निकाला गया,
बस इसी वजह से जो अल्लाह रसूल का नाम लेगा, जो नामूस रसालत और ख़त्म नबूवत की बात करेगा पार्टी के अंदर, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ उसको करीब नहीं ऑपोजिशन बहुत थी ना, बहुत सारे लोग आपको बर्दाश्त नहीं करते थे उधर। बानी तहरीक इंसाफ जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, जिस सोच से ताल्लुक़ रखता है, जो उसका बैकग्राउंड है, जो उसके सपोर्टर है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वो कभी भी किसी ऐसे शख्स को, हालांकि मैं उससे ज़्यादा गुनहगार हूँ, मैं ओपनली कहता हूँ उससे ज़्यादा गुनहगार हूँ, लेकिन उसको पता है ये अल्लाह रसूल का नाम लेने वाला और ये हर वक्त नामूस रसालत ख़त्म नबूवत की बात करने वाला, बज़ाहिर तो अल्लाह का नाम वो भी लेते, तस्बीह पकड़ के रखते हैं। तस्बीह पकड़ के ना, तस्बीह पता नहीं केड़ी पढ़दा थी केड़ी ना 17 सालों पहले तस्बीह बुशरा बीबी दी केड़ी सिखाई हुई तस्बीह सी, ठीक है ना, पुट्टी पै गई है। अच्छा आप 17 साल से उनके साथ थे? हाँ, मैं 2008 से 2008 में जब आपने ज्वाइन किया तो तब तो आपको भी वो हीरो हालात ही लगते नहीं थे। मैंने जब ज्वाइन किया मुझे 3 महीने मेरे वालिद साहब समेत, फिर क्यों मेरी join वालदा किया? समेत, सुने, मेरे हर रिश्तेदार अजीज़ ने और मेरे जितने समझाया। पॉलिटिकल सपोर्टर थे, उन्होंने जब मैंने ज्वाइन किया ना तो मुझे वो लान तान करते थे, वो 2 साल का बच्चा मंगाते थे, कहते थे ए जो 50 साल का होएगा ना, हाँ। उदो तेरा जना इमरान खान बरसे इकतदार आएगा, अच्छा, ये पार्टी जी तू उम्मीद ज्वाइन किसी को की नहीं है थी। तेरी जिंदगी का सब तो गलत सियासी फैसला। लेकिन हमने उस वक्त ये सोच के नहीं किया था। देखो, हमें उस वक्त नज़र ये आया कि यार पीपल्स पार्टी नून लीग के ख़िलाफ़ पूरी ज़िंदगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स हमने कुर्बानियाँ दी, मारें खाई, स्ट्रगल की, एक नज़रियाती तौर पे उनके ख़िलाफ़ एक इमेज बना हुआ था, उस वक्त ज़हन बना हुआ था। हमें ये ऑप्शन मिली कि यार ये सेल्फ मेड मिडिल क्लास लोगों की पार्टी है, हम तो ये समझ के। लेकिन बाद में तो भाईजान 2011 आया तो हर वडेरा जागीरदार, नौसरबाज, कलाकार, फनकार, आपको अदाकार नहीं लगता वो इधर आ गया। यही बात पैसे की सियासत, 5 करोड़ पे लगाओ ओहदा ले लो, 5 करोड़ पे लगाओ सेंटर की सीट ले जिस लो, तरह से 10 सीट्स करोड़ रुपया बिकती थी। नंबल में दो, 5 करोड़ रुपया जनाब शौकत खानम को दो, ठीक है जी, और जनाब 5 करोड़ पे आप अच्छा, पार्टी फंड दो। 2011-12 में आपको पता चल गया ये सारे वडेरे आए और लोटे आए स्पेशली, तो तब आपने अपनी राह सर वो जुदा सियासत थी ना, सियासत करते रहे। नहीं, क्यों नहीं ना? नहीं देखो, मैं सबको कहती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ का पहला वोट खान साहब को दिया था, सर, लेकिन बात जब इन्होंने ये ये लोटे है, भर्ती किया तो मैं सियासत के अंदर आप एक दूसरे की हर किस्म की खामी बर्दाश्त, खूबी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब आप रियासत और धरती माँ को ही जनाब अपनी सियासी ख्वाहिशात के तहत कर देंगे, आप अच्छा। मजहब को और दीन को ही जनाब आप तहत करना शुरू हो जाए तो वो चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है। अच्छा, वरना अगर खान साहब ये भी ना अभी तक ये ना मतलब करते सियासी तो तौर फिर पे आप चलते उनके साथ रहते यार, उनकी इच्छाइयाँ बुराइयाँ सब हमें पता है यार। ये हाजरा बीबी और माजरा बीबी और रेहम खान को क्या पता जाना जो मैं जानता हूँ। अच्छा, हाँ, वाकई? छोड़ तो यार, हमने इकट्ठा वक्त गुजारा। इसका 35 साल पुराना गार्ड चौधरी अयूब, अच्छा, वो मेरी बरादरी का है। अच्छा, इसका 30 साल पुराना जनाब ड्राइवर राजा सफ़ीर, इसका पर्सनल सेक्रेटरी नाम शाह। हम हर वक्त बनी गाला होते थे यार, पिंडी इस्लामाबाद के रहायशी थे यार, हर वक्त बनी गाला, हमें आप एक पता है। किताब क्यों नहीं लिख देते और हैं? छोड़े किताब को, ये इस टॉपिक पे मैंने आज तक बात ही नहीं की है ना हमने करनी है। हमने उस टॉपिक पे करनी है जिसकी वजह से धरती माँ को नुकसान हो रहा है पिछले 3 साल से। अच्छा, आपने कई दफा अपने मुखालिफिन पर भारी पर्सनल अटैक्स किए, आपके ख्याल मैंने में कभी नहीं किया। आप कर लेते हैं वैसे? नहीं, सर आपको पता नहीं चलता जब आप बोल रहे होते ना, मैंने जोश आज तक खिताबत कभी में बिलो द बेल्ट कभी किसी के ऊपर तनकीद नहीं की बिलो द बेल्ट कभी तनकीद नहीं की, ये बात नहीं यार। आप, मुझे ये बताओ, आप सर ये सपोज हाँ, मरियम नवाज साहिबा को बेगम जनाब कैप्टन सफदर कहना है कि बिलो द बेल्ट है, आले शरीफ बिलो द बेल्ट है, आप बताए ना। नहीं, मुझे ये तो नहीं है। मुझे निकालो ना, निकालो अच्छा, कोई, ये नहीं है। अच्छा, मुझे कोई क्लिप निकालो जो मैंने बिलो द अच्छा। बेल्ट की हो। अच्छा, मैं इमरान खान के हवाले से भी अभी बिलो तो द कर भी बेल्ट नहीं कर रहा। सकते। अच्छा, अभी आप बिलो द बेल्ट नहीं कर रहे? नहीं अच्छा, भाई, मैं आप वो लेकिन- को जानता हूँ, इसके जाती 3 दोस्त जिगरी यार हैं जो मेरे भी दोस्त हैं। कौन से? और छोड़ देना, मैं इसका नाम नहीं लेता। गोल्टी की मुझे बात कर उसकी रहे हैं। एक एक्टिविटी का पता है, सबको ही पता है, वैसे मजे की छोड़ बात देना। है। आप एक सीता वाइट को रोते हैं, मैं कम से कम 6 इस किस्म की जना और के नाम जानता हूँ। वो तो काफी आपकी पार्टी के हम लोग भी, आम छोड़ लोग भी देना। जानते ही हैं। हमने आज तक, हाँ। मैंने पिछले पौने 2 साल में इस इशू पे नहीं, जो सियासी इसके ब्लंडर्स हैं, अच्छा, जिसकी वजह से ये पाक फौज, ISI, पाकिस्तान के रियासती इदारे, पाकिस्तान के जोग्राफिया, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के दरपे है, जिन पॉलिसीज की वजह से आज पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल, इंडिया, BLA, मंजूर पश्तीन, TTP, अफगान तालिबान, ये उनके साथ नेक्सस बना के कर रहा है, उन चीज़ों के ऊपर जनाब बोल्डली ब्लंटली बोलेंगे। ऑब्वियसली वो तो राइट है।
पाकिस्तान के हक में बोलना है वो तो बोलेंगे हम लोग। हाँ, बोले बिलो द अच्छा। बेल्ट जाती जिंदगी के हवाले से यार छोड़ तो अच्छा, आप अपनी पॉलिटिकल जर्नी में कई दफा आप, अगर मैं ये कहूँ फिर मे भी आप माइंड कर जाएंगे, लेकिन अब ये ईद शो को आपने कसौटी बना दिया है ना। नहीं, अब आप ही ईद की तरफ से पहले सुनो ट्रैक ना। चेंज करके आ गए। हाँ। अच्छा, आपने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी बदली। मैं तो अपनी उसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे हूँ कि पाक फौज और आईएसआई हमारे बातें का झूमर है, जो उसमें मैंने की- समझाया। political आइडियोलॉजी तो parties उसने के हवाले चेंज की ना, पॉलिटिकल पार्टीज और उम्मत मुस्लिमा के अजीम नौसरबाज ने चेंज की ना, मैंने तो नहीं चेंज की। तब तो आप भी उसको उम्मत मुस्लिमा का तो भाई अजीम उस लीडर वक्त नहीं कहते कहता थे। था ना। क्यों कहते थे? अब आप कह रहे फिर सॉरी वही एक बात। मिनट, यार अब आप मैं ये एक कह चीज रहे समझा रहा हूँ, अब आप शायद कह रहे आपको ना- समझ ही नहीं आ रही। सर आप ये कह मैं रहे ये ना, कह रहा हूँ कि आपसे 10 ज्यादा उसको अप्रैल कोई नहीं जानता। 2022 तक उसने ट्रैक चेंज नहीं इतनी किया, बुरी वो अच्छा। उसी ट्रैक पे रहा जिस ठीक है। नजरिए पे मैं कायम था। जब उसने ट्रैक चेंज किया, नजरिया चेंज किया, हमने कुछ 6-7-8 महीने एज ए एमपीए मिनिस्टर पाबंद थे आइन के आर्टिकल 62-63 के, उसमें रहते हुए हमने इसको समझाने की कोशिश की। जब इसने नहीं समझा, हल्के जनाब एमपीएशिप खत्म हो गई, 1.5 महीने के अंदर इसने हमारे साथ जनाब हमें दहशतगर्द बना दिया 9 मई का। वो अलग बात है, अल्लाह पाक के करम से मेरे 9 मई के अंदर 1% भी मेरी कोई एक्टिविटी नहीं थी, आराम से घर बैठ गया था मैं जाके। उसके बावजूद तब तक आप मैंने- वैसे इनके साथ तो थे ना? मैं छोड़ दिया था, मैं किसी एक्टिविटी में नहीं था। एक्टिविटी 9 मई में तो वाले लेकिन दिन, 9 मई तरीके वाले इंसाफ दिन के साथ थे ना? ओ भाई साथ थे। पहला नारा लगा मरी रोड के ऊपर फौज के खिलाफ, मैं वहां से उठ के गाड़ी में बैठा अच्छा। और इसकी गवाही हामिद मीर का उस दिन 9 मई का प्रोग्राम 8:35 पे उसने मेरा वो क्लिप चलाया प्रोग्राम का। क्या वो आप गाड़ी में बैठे और चले गए? ओके। उसने मेरी दुश्मनी में चलाया, लेकिन अल्लाह पाक के करम से रहती वो सुर्खरू जिंदगी हो तक मेरे लिए वो सबूत बन गया। ठीक है ना। गुड। उसने मेरा 3 मिनट का क्लिप चलाया। देखो आज एक छोड़ के जा रहे हैं। एक पीटीआई का रहनुमा है जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया, बज़ाहिरन तारीफ कर रहा था, अंदर से वो पार्टी के अंदर मेरी पोजीशन खराब करने के चक्कर में था, उसके ज़हन में था कि अब पार्टी के अंदर इसको जीरो कर देना है। उसने वीडियो दिखाई कि एक नारा लगा फौज के खिलाफ, मैं वहां से निकला, मैं निकल के आ गया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी लीडर ने नहीं दिखाई उस दिन, बाकी ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने मुल्क और अपने अदारों के साथ मोहब्बत और प्यार की। तो माशाल्लाह। कहने का मकसद ट्रैक उसने चेंज किया ना, मैंने नहीं चेंज किया। वो उस ट्रैक पे रहता जिस ट्रैक पे वो पिछले 15-20 साल से था, तो हम भी लगे रहते। क्योंकि तब तक तो वो सेम पेज पे थे ना, तब वो उनका ट्रैक एक था, जब ट्रैक ये चेंज हुआ। लंबी अब लेकिन discussion मेरा है। सवाल आपसे ये है चौहान साहब कि आपने कहा आप बनीगाला में होते थे, आप उनके ड्राइवर को, उनके बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स को जानते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको तब उसमें और भाई बुराई नजर क्यों सियासत नहीं को आई? आप सियासत, यहाँ पे कोई भी पवित्र नहीं है अच्छा, फायजा। वली अल्लाह नहीं है। ओके। ना तू पवित्र है ना मैं पवित्र हूँ, अस्तगफुरुल्लाह, दोनों पवित्र नहीं है। नहीं, ये ना बात आप छोड़ दें। ना आप नहीं, पवित्र ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह, पवित्र। ये बात ठीक है ना, आप अपने बात पे अब आपकी आई है तो आप कहते मैं हैं कह छोड़ रही हूँ दे। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई पवित्र मैं नहीं तो कह है। रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कह रहा हूँ मैं भी आप पवित्र नहीं नहीं हूँ। है, आपको पता होगा ना अपना, मैं कह रही हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। पवित्र कोई भी नहीं है, 100% अल्लाह का वली कोई भी नहीं है। 100% तो देखें कोई भी सुनो नहीं ना, है मेरी ना। बात सुन लो, हाँ। तसल्ली से सुन लो। सियासत करनी है ना, हम्म, दुनियादारी करनी है ना, अच्छा। ठीक है ना। मेंबर रसूल पे तो नहीं बैठना, अस्तगफुरुल्लाह, हाँ। आलम दीन का चुगा तो नहीं पहनना, ठीक है Obviously, ना। जरूरत नहीं है। जब आप एक सियासतदान के तौर पे काम करना है तो सियासत करें, अच्छा। लेकिन जब आप जिस किश्ती में सवार हो, धरती माँ वतन, हम्म, आप उसको काटना शुरू कर दें, उसमें सुराख करना शुरू कर दें जो लीडर, तो फिर जनाब उसके जो चाहने लीडर के साथ चलने वाले हैं उनका फर्ज बनता है कि या उसका हाथ रोके या उसका रास्ता अलग कर लें। आपके अलावा पाकिस्तान तरीके इंसाफ में और कौन कौन ऐसा बंदा है जिसको इस चीज का इदराक है जैसे कि आपको है? किसी और को वो नहीं है, सारे दोबारा आने को जो है ना वो पॉपुलैरिटी के सैलाब में बहने वाले लोग हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके, मैं यजीद के लश्कर का वो हुर हूँ जिस हुर ने 10वीं मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तकरीर सुन के फ़ैसला किया था कि मैं आया तो इब्ने ज़ियाद की तरफ से हूँ, आया तो इब्ने साद की तरफ से हूँ, आया तो यजीद की तरफ से हूँ। लेकिन जब हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की उसने गुफ्तगू सुनी हक़ और सच के ऊपर मबनी, तो उसने वो लश्कर छोड़ के उस लश्कर की तरफ से तलवार उठाई और अल्लाह को प्यारा हुआ। मैं वो हुर हूँ और मैं रब काबा की कसम खा के कहता हूँ कि मुझे जेल के अंदर ना किसी ने हाथ लगाया, ना किसी ने टॉर्चर किया, ना किसी ने मेरी फ़ाइल, मेरी मुआशी इखलाकी फ़ाइल दिखाई। मैं अपने अपने वेश जो मैं पिछले 1 साल 13 महीनों से चीज़ें देखता चला आ रहा था, 8 महीने उसका एनालिसिस किया और इस नतीजे पे पहुंचा कि यार ये मुल्क और कौम के लिए ये फेवरेबल फिजिबल नहीं है, ये तहरीक भी और ये लीडर भी। अब तो भाई हम कम अज़ कम इससे जनाब मुबर्रा, हम मुबर्रा। तो भाई हमने उसके बाद किया फिर
उसके बाद एक ऑप्शन था कि जिससे सारे छुप के घरों में बैठ गए। मैं गुजर नस्ल से हूँ, असलन नस्लन गुजर हूँ और फ़ख्र से कहता हूँ मैं गुजर हूँ। मेरी गुजरी माँ का जो दूध पिया था उसका मेरे पे कर्ज था कि मैं अपनी रियासत, अपनी धरती माँ, अपनी इज्तमाहियत के लिए मैं खड़ा हो जाऊँ और लोगों के सामने इस पूरी तहरीक को बेनकाब करूँ। मैंने बेनकाब किया और आज आपके प्रोग्राम के अंदर भी बेनकाब कर रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, अभी फवाद चौधरी साहब की अगर हम बात करें या बाकी कुछ लोगों की, तो वो बार बार मुलाकातें करने के लिए जाते हैं, शायद वो चाहते हैं। उन्हें शौक है जलील होने का। अच्छा, हाँ, तो क्या होता है, हो सकता है 4 खान साहब दफा कभी दोबारा उनको। और भाई 4 दफा इमरान बानी तहरीक इंसाफ अपने मुंह से कह चुका है यार इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। 4 दफा जनाब ब्रस्टर गोहर अपने भाई फैसल चौधरी के जरिए पैगाम क्यों भेजते हैं कि फवाद सुनो से तो को। सही ना यार, अच्छा, फाइज़ा ओके सुन तो ओके, लेना, सॉरी, सुन बोलें तो बोलें। लेना। 4 दफा पूरी कौम ने पिछले 3 सालों में देखा इसको जनाब लाल तान करते हुए। जनाब पीटीआई की सारी क़यादत हर शो के अंदर, हर मीडिया टॉक के अंदर जब भी सवाल पूछा जाए इसके हवाले से इसको इज्जत से बुलाते हैं। हजरत जनाब अल्लामा मौलाना मौलवी सैयद चौधरी अब्दुल जवाद साहब दामद बरकातहू आलिया मज़ल्ला अलैह, ठीक है ना। इस तरह क्या क्या मुखातिब करते हैं, नहीं तुरते हैं। बानी तहरीक साहब हर 3 महीने बाद अपनी अलीमा बाजी के जरिए से और सलमान अकरम बाजा के जरिए से पैगाम भेजते हैं, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। राजा तो कुछ शर्म है रहती है। फिर फवाद चौधरी नहीं है। हाँ, लेकिन वो हो सकता है व्यवस्था रहे, और शुजा भाई से उसको उम्मीदें बाहर शौक रख- है ना, वही मैंने लफ्ज यूज किया, भाई है मेरा, मुझे अच्छा लगता है, कॉम्पिटेंट आदमी है। अच्छा, तो कॉम्पिटेंट है, लेकिन बेचारा यार साह रखो, जब तुमने कह दिया कि मेरा ताल्लुक कोई नहीं, तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फिर तुम जिस तरीके से गिरफ्तारी से भागे हो। भाई वो वैसे बड़े ठीक है मजे ना। की वीडियो थी, बहुत फैयाज मजे की। चौहान ने 2 दफा गिरफ्तारी दी, पूरी शान के साथ दी। बानी तहरीक इंसाफ में भी जुर्रत नहीं है उस तरीके से गिरफ्तारी देने की जिस तरह मैंने 2 दफा गिरफ्तारी दी। हाँ, सारी दुनिया ने देखी। इन्ना तड़ है ना, वो किसी से साह नहीं होता, उसकी बम में साह नहीं है जैसा मैंने दी। तो मतलब गिरफ्तारी तो दो ना उस तरह, इनमें से किसी में जुर्रत नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ जनाब वो बाल्टियां सर पे लेके, डरना नहीं है, खौफ की बुत तोड़ दो, दीवारें तोड़ दो, खुद सर पे जनाब वो। अच्छा हाँ, अच्छा, ये जब ये ईद शो सारा आपने बिगाड़ दिया है ना, इसको सियासत में ले आई हो जना। खान साहब जब हाँ। जेल की पहले होती थी बातें कि अगर खान साहब हाँ। को जेल होगी, गिरफ्तारी वगैरह, हाँ। तो बहुत ज्यादातर मेजॉरिटी का ख्याल था कि खान साहब 2 दिन भी जेल नहीं। ये रेहाम खान ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान 2 दिन भी जेल नहीं रह सकते। वो कितने 100 दिनों से जेल में है। रियासत का जवाई और घर जवाई बन के जब जेल काटी जाए ना, तो फिर भाईजान इस तो चंगी चीज कोई नहीं होती। रियासती मैं घर से वजीर बने हुए हैं। जी हाँ, और क्या है, मकलावा काटने गए हुए हैं। अब दांत निकाल रही है जो है ना, वो मकलावा काटने गए हुए हैं, उसका मकलावा ही नहीं खत्म हो रहा। देसी मुर्गी, देसी बकरा, देसी इतना घी, लंबा मकलावा नहीं होता। सुने ना, चिया सीड। हाँ, वैसे हाँ? मेन्यू कमाल है। चिया हाँ। सीड, और और मैं जहाँ आज से- तक नहीं सुना चिया सीड यार। हमने मैं भी- इतना सेंसिटिव हूँ, अल्लाह पाक के करम से ये तुझे फिजिक नजर आ रही है ना मेरी आपको, माशाल्लाह। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। उससे ज्यादा मैं अपनी फिजिक के हवाले से खाना पीना, डाइट एग्जैक्ट करेक्ट किस्म की। अच्छा, मैं नहीं कि चिया सीड सुनी थी, वो तो टीवी चले ख्वाजा जनाब के आसिफ ने बताया। साहब बहादुर चिया सीड खा रहे हैं। ये इस तरह की जब आप जेल काटोगे ना, तो भाई पूरी जिंदगी काटो, मौज अच्छा, है। वैसे इतने खान साहब अभी तक लोग कहते हैं कि ये जी सिस्टम के लाडले हैं सब, ये क्यों है? सर सिस्टम के लाडने की नहीं है, ये मजबूरी है। चलती फिरती 302 है रियासत के लिए। मर गए कितने साल भी फिरेगी रियासत, ठीक है ना। मरेगा क्यों? क्यों जैसे बाकी कैदी भी तो नहीं मरते। रियासत क्या इस बात वजह से कर रहे हैं? खिला रही है, वो किसे सिरों ही न लाए, ठीक है ना। अगर आप जेल हाँ। वाला खाना दिया गया तो सिरों ले हाँ। जाए। अच्छा हाँ। अच्छा, एक बात याद रखना, आज आप इसके शो के जरिए से मैं मैसेज दे दूं जी, जी। पूरी कौम को। जी। मैं वजीर जेल खाना जाता रहा हूं, मैंने 6 दफा जेल काटी है। अच्छा 6 दफा। अगर ये जो मैंने आखिरी 8 दिन काटी थी ना, 15 मई को गिरफ्तारी पे, ये वो 8 दिन वाली जेल काट देना, तो ये कसम खुदा की 2 घंटे जेल नहीं काट सकता। आपके साथ क्या सलूक हो रहा था? मैं वजीर जेल खाना जात, मैंने पाकिस्तान पंजाब की हिस्ट्री में पहली दफा हाँ, गद्दे, रजाइयां, तकिए आम पब्लिक के लिए, आम कैदी के लिए मैंने पहली दफा, माशाल्लाह। जिसने ये फैसला किया, जिसकी वजह से ये फैसिलिटेशन हुई, और आपको नहीं? मैं ना मुझे तकिया था, ना गद्दा था, ना फर्श के ऊपर 8 बाय 10 के जनाब उसके ऊपर, ना वहां पे टॉयलेट काम का टूटा हुआ,
मच्छर, तंबूड़ियाँ, कॉकरोच, क्या क्या चीज़ें सारा दिन रात को। वो तो खान साहब भी कहते हैं डेथ सेल में रखा गया है। अच्छा अच्छा, खुदा का वास्ता है। 1.5 कनाल 2 कनाल का पूरा एक सेल है, ना करें। उसमें उसमें रहते बीच, हैं? सुन लो ना, अच्छा। उसमें बीच में गैलरी है। ओके। गैलरी जनाब आपकी होती है तकरीबन कोई 20 फुट चौड़ी या 30 फुट। अच्छा 3 इस साइड पे जनाब आपके कमरे हैं, 3 इस साइड पे कमरे हैं। एक अच्छा। कमरा जना कम से कम जना आपका 2 मरले का होता है, 3 मरले का एक कमरा। आपको पूरा सेल मिला हुआ है। उस सेल में बावर्चियों के लिए अलहदा है, हाँ, एक्सरसाइज मशीन भी तो है ना। हाँ। 4 किस्म के बावर्ची हैं, एक्सरसाइज मशीन का अलहदा कमरा है। फला क्या बात, छोड़ दो हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। चलें, आज आपने कम से कम ये बता दिया, वो जो खान साहब सारी बातें करते थे ना कि जेल में किस तरह से डेथ सेल में उनको रखा गया है, बीवी से उनको मुलाकात की इजाजत नहीं है, वो बच्चों से मुफ्त के फोन खाने खा रहा है उस। अब यहाँ पे ना अलीम खान साहब रहे, ना जहांगीर तरीन साहब रहे, ना वो फैसल वाडा रहा। उसको पता है वापस आऊंगा किसके पल्ले से खाऊंगा, किसके पल्ले से खाऊंगा। फिर ये खाने इनके कौन अफोर्ड कर रहे हैं? ओ भाई हुकूमत? सारा कुछ इसी तरह ही है यार, जो भी कर रहा है। मैं कहता हूँ कलंक का टिक्का है। चलो, उनकी बाजी ने दुनिया काफी पैसे दुनिया बनाया होगा। दुनिया के किसी पाकिस्तान के अंदर किसी और कैदी को ये मिल रहा है? किसी को भी नहीं मिला। नवाज शरीफ साहब भी तो साबिक वज़ीर आज़म थे, वो तो कहते थे जेल में से पंखा उतरवा दूंगा, ये वो एसी उतरवाऊंगा। अल्लाह पाक बचाए। अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा, लेकिन ये बताएं ना कि आपको लगता था कि खान साहब जेल काट लेंगे? ओ यार, जिस तरह ये काट रहे हैं वैसे तो ये पूरी जिंदगी, इसको और क्या चाहिए। माले मुफत दिले बेरहम। तारिक जमील साहब ने कहा राम मुझे राम 100% ओ यकीन यार, था। तारिक जमील साहब आए हुए, क्या शेर। मर्दे मोमिन मुखलिस दयानतदार यार ईमानदार देखो, बंदा। मैं तारिक जमील साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरी एक नेचर है कि मैं मजहब के जो अलमबरदार लोग हैं ना, किसी फिरके के हों, अच्छा। मैं उनकी अच्छाइयाँ देखता हूँ, उनसे मैं इख्तलाफ करूँ ना करूँ, मैं उन्हें ज़ाती तौर पे पसंद करूँ ना करूँ, लेकिन मैं उनके ख़िलाफ़ कभी नहीं बोलता। मेरा एक असूल है, ठीक है, जिस फिरके के भी हों। लेकिन जो असूली बात गलत हो, जी। तारिक जमील साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ। अच्छा। तारिक जमील साहब की इज़्ज़त के 2 तो बेन वजूहात हैं। एक तो मुझे वो अच्छा लगता है कि उनके पास आका व मौला ख़ातमुन नबीयीन, ताजदार मदीना, सरूर कल्ब व सीना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके वो उनको फर याद है। उनकी ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। दूसरी चीज़ उनकी शाइस्तगी है कि यार वो किसी के ख़िलाफ़ करख्त नहीं बोलेंगे। उनके ऊपर बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े अटैक्स किए, मुझे ये 2 चीज़ें पसंद हैं। लेकिन उन्होंने ये जो बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से रखा है ना, मुझे सख्त इख्तलाफ है। मौलाना तारिक जमील साहब, आप कहते हैं कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जनाब शौकत खानम के नाम लगा दी, और ना करें, आप अच्छे खासे मजहबी आदमी हैं। मैं उनकी FBR की रिटर्न पिछले साल की आपको दिखाऊंगा तो फिर आपको अफसोस होगा। सारी की सारी जायदाद उनके नाम है। ना ये गलत बयानी करें इनकी सोशल मीडिया टीम की जनाब बातों के ऊपर। ओ जी, वो आधी जायदाद दे रही थी जनाब जमाइमा, तो ये ठोकर मार के आ गए। ओ यार, 325 कनाल उसकी दी हुए हैं। उधर रहता है बिल्कुल। वो हम रहते हैं पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, हमें नहीं पता। हम रहते हैं FBR के अंदर। मैं खुद जना FBR के अंदर जनाब पहली दफ़ा MPA बनने से पहले जॉब करता रहा हूँ एक सीनियर पोस्ट के ऊपर। मुझे पता है सारी चीज़ें। मेरी फैमिली के अंदर लोग मौजूद है। हम सियासत कर रहे हैं, हम IT से ताल्लुक़ है, इंफॉर्मेशन से। वो उसको दिया हुआ गोल्डस्मिथ खानदान ने वो 325 कनाल। अब सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ चलती है, तारिक जमील साहब है भी, ओ जी सारी जायदाद शौकत खानम को। भाई नहीं, शौकत खानम, नम्मल, कादिर ट्रस्ट, ये वो घोंसले हैं जिसके ज़रिए से खरबों रुपए इकट्ठे किए जाते हैं। उस पर जुआ भी खेला जाता है, उस पर पार्टी के ऊपर भी लगाया जाता है, उस पर ज़ात के ऊपर भी लगाया जाता है, उस पर सिलाई मशीनें भी खरीदी जाती हैं। सबसे ज़्यादा तो अपनी ज़ात पे खान साहब लगाते हैं, ठीक है ना। तो तारिक जमील साहब, आप अपनी इंफॉर्मेशन को करेक्ट करें, ठीक है। चलें, ठीक है। तारिक जमील साहब से बस इतनी बात है, वरना जो वो मर्द मोमिन उनको कहते हैं उससे उनका ज़ात कहता है। अच्छा, उनका ज़ाती मसला है। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारे लोग जब जिस तरह से खान साहब ज़ेरे अताब आए, लोग कहते थे कि बुशरा बीबी वादा माफ़ गवाह बन जाएंगी, ये शादी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। वो बीबी पहले बाहर आई हैं, बाहर एक 26 नवंबर करवा के वो दोबारा अब जेल में चली गई हैं, और अब तो ये सुना है कि वो कहती हैं कि मैं चाहती नहीं हूँ बाहर आना, मैं तब बाहर आऊँगी जब खान साहब बाहर आएंगे, उनकी ज़मानत होगी, कोई भी लॉयल नहीं है। ये चलेगी शादी? आपको लॉन्ग टर्म पे चलती नजर आ रही है? कि बुशरा बीबी का और बानी तहरीक इंसाफ का
ना दिल लग रहा है ना दा लग रहा है। ना जेल दिल में? लग रहा है, जेल नहीं, ओवरऑल अपनी लाइफ में ना दिल लग रहा है ना दा लग रहा है। दोनों का? और दा लगने वाले भी दौर गुजर गए, ना बाजवा रहे ना फैज हमीद रहे। हम तुम होंगे सावन होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, पांचों उंगलियां घी में सिर कढ़ाई में, छिको छिक गंडेरियां अदियां मेरियां बाकी अदियां भी मेरियां, माले मुफत दिले बेरहम। अच्छा। हाँ, वो वाला माहौल खत्म। अब बैठा हुआ है हाफिज जनरल आसिम मुनीर, उसकी एज अ DG ISI और एज अ DG MI उसके सामने एक एक करतूत है। हाँ। दोनों की, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, मियाँ बीवी दोनों, उनकी एक एक करतूत उसके पास है। उनकी नजरों में इनकी टके आने की इज्जत नहीं है जो लोगों की इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए से बनाई हुई है। अब वो ना इनको हिलने नहीं दे रहा। तो भाई नहीं, ये इनको अब ये कहा तो गया था ना कि अब माफी मांग ले तो ठीक है। माफी तो मांगनी पड़ेगी, अगलों पिछलों को भी मांगनी पड़ेगी। मांग तो रहा नहीं है वो। ईद के बाद पक्के राग जब चलेंगे ना माफी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे तो लगे रहने अंदर। ईद के बाद पक्के राग देख रहे हैं आप? ईद के बाद पक्के राग शुरू होंगे, अभी तो कच्चे राग हैं। धनक धनक क्या कहते हैं, धन धनक 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 दिन धा, नहीं, अच्छा। ठीक है ना। उसके बाद टनाटन। मौसीकी से खासी दिलचस्पी है हाँ, जनाब बस इसी को। अच्छा अच्छा, इसका हाँ। मतलब यह है कि ये दोनों मियाँ बीवी अभी एक साथ रहेंगे, मतलब बस ये शादी टूटती नजर नहीं आ रही है। यार इसके ना टूटने से कोई आवाम को फायदा है ना जुड़ने से कोई नहीं, फायदा आप है। बताएं ना, तब तो आप लोगों की भी बुशरा बीबी होती हमें थी, इससे आप कोई लोग भी गर्ज उनके नहीं कसीदे है। पढ़ते थे, इतनी नेक परवीन औरत। मैंने आज तक कभी बुशरा बीबी के हक में एक अगर स्टेटमेंट कोई नहीं उनके दी। लिए कोई बात करे तब आप लोग शुरू हो जाते थे मीडिया मैंने पे। आज तक बुशरा हाँ। बीबी की जात के हवाले से तारीफी कलमात जना मेरे निकाल देना, मेरा सोशल अभी मीडिया इस वक्त मौजूद भी है। मैं निकाल दूंगी। हाँ, अच्छा। अगला प्रोग्राम रख अच्छा। ले, मैंने किया हो। अच्छा। मुझे याद है डॉक्टर दानिश ना, मैं 9 मई से कोई 1 महीना पहले अप्रैल और मार्च में मेरे साथ 3 प्रोग्राम किया डॉक्टर दानिश ने बोल टीवी पे। और मैं सोलो प्रोग्राम करता हूँ पिछले 8 साल से जो है ना, उसे पूरे 35 40 मिनट के। तो अच्छा। होता यह था उन दिनों जमान पार्क में हर रोज़ कोई ना कोई दादी वेड़ा लगा होता था, कोई ना कोई जलालत आती थी, खाना काबा की, उम्रे की, हज की, वली की, गौस की, कुतब की, कलंदर की, पैगंबर की, नौज बिल्ला माजल्ला। उसने मुझसे सवाल पूछा वो क्लिप दिखा के कि किसी ने ये कहा, किसी ने ये कहा, किसी ने ये कहा, आपकी क्या राय है। मैं उस वक्त भी डॉक्टर दानिश को आप अभी ले लें, मोबाइल फ़ोन मिलाएं, अभी अभी मिलाएं, सीनियर 3 एंकर है जी जी। पाकिस्तान के, अभी फ़ोन मिलाएं, उनसे पूछे फयाज चौहान ये बात कह रहा है गलत है। मैं उस वक्त भी मैंने उनके प्रोग्राम में कहा, मैंने कहा बानी तहरीक इंसाफ मेरे से भी ज़्यादा गुनाहगार आदमी है, वो हद से ज़्यादा गुनाहगार है, ये सब झूठ बोल रहे हैं जो ये बातें कर रहे हैं। वो इंसान है, उसको इंसान रहने दो। हाँ, फरिश्ता तो ना बनाए पैगंबर। बिल्कुल मैंने ठीक। उस वक्त भी ये चीज़ कही। ये अच्छा। मार्च अप्रैल 2022 की बात बता रहा हूँ। और भाई हमने सियासी अंदाज से जो बंदा एक लीडर को सपोर्ट करता है, उसको प्रेजेंट करता है, उसको पोर्ट्रेट करता है, नौज बिल्ला माजल्ला माजल्ला, इसको गौस कुतब कलंदर पैगंबर हाजी नमाजी, ठीक है ना, हाजी नूरुद्दीन, हाजी अल्लाह दिता, वो बना के हमने कोई नहीं पेश किया जरा। अच्छा, अभी जब आप तहरीक इंसाफ से आपकी राहें जुदा हुई तो आपने ये जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब की पार्टी में ही क्यों शमूलियत इख्तियार की? वो सारी तहरीक इंसाफ उठ के उधर चली गई, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बस वो बना ली। अपनी अपनी मर्जी थी जो है ना, उनको रास्ता नज़र नहीं आया और वो चले गए। मुझे भी यह था कि यार चलो, जहांगीर तरीन साहब एक अच्छे इंसान थे, अलीम खान भी बहैसियत इंसान एक अच्छे इंसान थे, तो कर लिया। तो पीपल्स पार्टी या नून लीग में क्यों नहीं चले गए? आपको वैसे ऑफर बस- थी उधर से? ऑफर की बात नहीं है, कोई जो है ना, सियासत में सारे एक जैसा ही है, सारा कल्चर पाकिस्तान के अंदर कोई ना ज़्यादा है ना कोई कम है। तो बहरहाल उस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हमने ज़्यादा अच्छा चूज़ किया। अभी आपको लग रहा है कि आप इसी के साथ रहेंगे या? बस हम तो अभी रियासत की जंग लड़ रहे हैं फायजा। अभी इस वक्त कोई पॉलिटिकल ना कोई इमीडिएट मोटिव है, ना कोई दिलचस्पी है कि ओहदा मिल जाए, पोर्टफोलियो मिल जाए, फलां मिल जाए। फयाजुल हसन चौहान को अभी सिर्फ एक दिलचस्पी है कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो, सोनी धरती पाकिस्तान फितनों से पाक हो। ये जितने इस वक्त इंडियन रॉ, इजरायली मोसाद और मुल्क दुश्मन ताकतों की एजेंसियाँ मिल के पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर के हर किस्म की सियासी दहशत गर्दी, फ़िज़िकल दहशत गर्दी इसके घेरे में ले रही है, उसके ख़िलाफ़ पूरी कौम पाक फ़ौज और रियासत के साथ शाना बशाना खड़ी हो
और हम उसको नाकाम और नामुराद करें। अभी तो मेरी तो ये दिलचस्पी है। इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन देखें, अभी जब सानिया जाफ़र एक्सप्रेस हुआ तो मैं जब इस पे प्रोग्राम्स हम कर रहे थे, मैं तब भी ये बात करी थी। बहुत मेरी कुछ फेसबुक पे कुछ फ्रेंड्स थे जिनका ताल्लुक पीटीआई से था, बड़े पत्थर सख्त दिल भी मैंने देखा कि वो दुआ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई का जिस तरह का प्रोपेगेंडा सामने आया, मतलब मुल्क दुश्मनी में इतने गिर गए हैं ये लोग। अच्छा, मैं आपको बड़ा दिलचस्प इसके ऊपर लतीफ़ा सुनाता हूँ जाते जाते। जी जी। इन यूथियों का ना हाल बिल्कुल वो उस सादा लो किस्म के एक नौजवान की तरह है। ये भी देखा देखी शुरू हो जाते हैं, बाहर बैठे हुए गलीज़ आज़म इमरान रियाज़, मुनाफ़िक़ आज़म पाकिस्तान का जनाब जाफ़र मीर और हामिद सादिक मीर टाइप लोग, आफ्ताब इकबाल जैसे लोग, ढोंगी राजा टाइप आजकल के। वैसे आप बहुत क्रिटिसिज्म कर रहे हैं लोगों पे। सुने ना, हाँ। बिल्कुल कर रहा हूँ, मैं करूँगा। इनके देखा देखी, इनके वीलॉग, वो डॉलर्स कमा रहे होते हैं लाखों, उनके देखा देखी है ना, वो ये ऐसे ऐसे बयानिए पे चल पड़ते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक नौजवान था, उसके दोस्त की शादी हुई, अच्छा। वो बारात में चला गया साथ। बारात में गया तो रुखसती होने लगी ना लड़की की, तो लड़की के ख़ानदान की एक रवायत थी कि रुखसती से पहले गिद्दे की एक रस्म होती थी। हाँ। कि लड़के वाले और लड़की वाले आमने सामने बैठ जाते थे, बीच में जनाब एक वसी जगह पे पहले लड़के का बाप निकलता है, वो कहता है मैं मुंडे दा प्यो कट कुड़ी दे प्यो नू। अच्छा। उधर से लड़के का बाप, इधर से लड़की का बाप, दोनों निकलते थे, 2 मिनट गिद्दा डालते थे, अच्छा, बैठ जाते थे। फिर इधर से लड़के की माँ आती थी, मैं मुंडे दी माँ कट कुड़ी दी माँ नू। अच्छा। दोनों निकलते थे, गिद्दा डालते थे जनाब, बैठ जाते थे। सही। इधर से लड़के की बहन निकली, उसने कहा मैं मुंडे दी भैन कट कुड़ी दी भैन नू। अच्छा। दोनों निकले। वो लड़का यूथिया टाइप का, जैसे आज यूथिया ना, वो चल पड़ते हैं, आफ्ताब इकबाल, इमरान रियाज, आदिल राजा बाजा, सारों की जनाब उसके देखा देखी। उसने देखा, उसने कहा यार ये रस्म है। हाँ। कि हर बंदा अपना रिश्ता डिफाइन करके दूसरे को फिर बुलाएगा। हाँ। और जनाब फिर गिद्दा होगा। हाँ। वो यूथिया टाइप था। जो आजकल के यूथी हैं। उसने वो निकला, थोड़ी देर के लिए सुकून आया ना, कोई निकला नहीं रिश्तेदार। अच्छा। वो आया, उसने दरमियान में आके उसने कहा मैं मुंडे दा यार कट कुड़ी दे यार नू। सुने ना, इन यूथियों की मिसाल बिल्कुल वो है। उल्लू के पट्ठों को ये नहीं पता होता यार तुम कर क्या रहे हो, ये है क्या चीज, ये बयानिया क्या है, ये एंटी पाकिस्तान है, ये एंटी इस्लाम है, ये एंटी एथिक्स है। लेकिन वो रो चल पड़ती है, ये भी निकल आते हैं मैं मुंडे दा यार कट कुड़ी दे यार नू। बस मैं कहता हूं इससे ज्यादा डेफिनेशन पूरी कौम को अगर यूथियों की नहीं समझ आई ना आज तक, आपने अच्छे से आज मैं जज जो है ना वो फैसला लिखने के बाद पेन तोड़ता है ना, तो मैं यूथिया की तारीफ जो है मैंने पेन तोड़ दी है। चल अच्छा, लेकिन आप ये मुझे बताएं, आप क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं बाहर बैठे भगोड़े सहाफियों पर, बिल्कुल अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी जो वर्डिंग होती है वो बड़ी हार्श। बिल्कुल ठीक है, आपकी वर्डिंग हार्श जो होती है। उल्लू का पट्ठा धरती माँ के ऊपर भौंकेगा, हमने 3 साल देख लिया। 3 साल हमने बड़ा जी जनाब लखनऊ की और यूपी की जुबान बोल बोल के देख लिया। अच्छा, नहीं, तो इस जबान से एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बिल्कुल उनको नंगा करके। ये सोशल मीडिया के कुत्ते कतूरे हैं, मैं कहता हूं। आप यही वर्ड बोलते बिल्कुल यही कहता हूं और मैं कहता रहूंगा। यार तुम धरती माँ की इज्जत को तार तार करो हर रोज, तुम वतन की इज्जत को तार तार करो। मेरा बेटा सरहद के ऊपर गन लेके बैठा हुआ है, फायजा को, वकास फलाना को, रुखमा को, फलां को सुकून की नींद देने के लिए उसको कोई गाली दे, मैं उसको सुकून के साथ इज्जत मोहब्बत प्यार और साहब क्या के मुखातिब करूंगा? नहीं, हद हो गई। हमने किया 6-7 महीने हुए, हद हो गई है यार मुल्क की। इन फर्क पड़े ना पड़े, इन हराम के पिल्लों को जो इनकी असल औकात है उसके ऊपर रखा जाए। चलें। मेरा ख्याल है कि ईद का जो माहौल था ना वो ईद से हटके सियासी हो गया। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तमाम देखने वालों यूथियों की तारीफ जो है ना ये हरफे आखिर है। ये जो वैसे लतीफ़े आप बड़े मजे के सुनाते हैं। तमाम देखने वालों का शुक्रिया। आखिर में इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का सबसे बढ़ के पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।